नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो पूछता है इंडिया। बात करेंगे भारत की एक बड़े युद्धाभ्यास की। भारत का एक बड़ा युद्धाभ्यास होने जा रहा है और ये युद्धाभ्यास है पाकिस्तान की सीमा के पास में, जिसे नाम दिया गया है त्रिशूल युद्धाभ्यास। और 12 दिन बहुत भारी पाकिस्तान पर पड़ने वाले हैं, ऐसा बड़ा दावा किया जा रहा है। भारत की 3 सेनाएं अगले 30 अक्टूबर से 10 नवंबर तक पश्चिमी सीमा पर यानी कि पाकिस्तान से लगी सीमाओं पर संयुक्त युद्धाभ्यास करेंगी। अब ऑपरेशन सिंदूर के बाद में ये सबसे विशाल युद्धाभ्यास है और जिस तरह से हाल ही में सरक्रीक इलाके में पाकिस्तान की असीम मुनीर की सेना की नापाक गतिविधियां सामने आई थी, उसको देखते हुए इस युद्धाभ्यास के मायने और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। भारतीय सेना, भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना वो इस ज्वाइंट मिलिट्री ऑपरेशन को अंजाम देंगे, जिसका नाम त्रिशूल युद्धाभ्यास दिया गया है। भारत के त्रिशूल युद्धाभ्यास के कारण पाकिस्तानी सेना में हड़कंप मचा हुआ है। इस युद्धाभ्यास के जवाब में पाकिस्तान ने अपने पूरे हवाई क्षेत्र को बंद कर रखा है। भारत ने त्रिशूल युद्धाभ्यास के लिए नोटम टू एयरमैन वाली जो चेतावनी है वो एक तरह से जारी की है, जिसमें यह बताया गया है कि तीनों सेनाएं एक विशाल युद्धाभ्यास को अंजाम देने जा रही हैं। और इसमें यह भी बताया गया है कि पश्चिमी सीमा पर तीनों सेनाएं 30 अक्टूबर से लेकर 10 नवंबर तक त्रिशूल युद्धाभ्यास में भाग लेंगी। अब त्रिशूल युद्धाभ्यास में दक्षिणी कमान के जवान महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। वो अलग अलग जगहों पर संयुक्त ऑपरेशंस को अंजाम देंगे, जिसमें चुनौतियों से भरा कच्छ का क्रीक इलाका और पश्चिमी सीमा का रेगिस्तानी इलाका भी शामिल है। इतना ही नहीं बल्कि भारतीय जवान सौराष्ट्र तट के समंदर में भी ऑपरेशन को अंजाम देने वाले हैं। इस युद्धाभ्यास में खुफिया जानकारियां जुटाने, निगरानी करने और टोही गतिविधियों को भी अंजाम दिया जाएगा। इसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और साइबर लड़ाई की चुनौतियों से भी जुड़े हुए तमाम अभ्यास किए जाएंगे। त्रिशूल युद्धाभ्यास का मकसद है सशस्त्र सेना का एकीकृत रणनीति को धार देना, साथ ही आत्मनिर्भर भारत मिशन के तहत स्वदेश में विकसित उपकरणों का संचालन क्षमता का भी युद्ध के मोर्चे के लिए एक तरह से उसको अंजाम देना। और कुछ समय पहले हमने देखा था कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जब यहाँ पर पहुँचे, खासतौर से इसी भारतीय और पाकिस्तान की सीमा के पास में, वहाँ पर किस तरह से हौसला बढ़ाते हुए वो नजर आ रहे थे भारतीय सैनिकों का। उसके बाद में ये त्रिशूल युद्धाभ्यास होना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, यानी कि जल थल नभ हर रूप में ये युद्धाभ्यास होगा और सभी तरह की ताकतें यहाँ पर नजर आने वाली है। रेगिस्तान से लेकर समुंदर तक बड़े स्तर पर शक्ति प्रदर्शन, शक्ति परीक्षण और एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की जा रही है। शायद यही वजह है कि इससे हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान घबरा गया है, क्योंकि वहाँ के जो एयरबेस हैं वो इस दौरान बंद रहने वाले हैं। इसीलिए सवाल खड़े होते हैं, भारत के युद्धाभ्यास से क्या पाकिस्तान की नींद उड़ गई है? क्या पाकिस्तान को अब हमले का डर सता रहा है? ऑपरेशन सिंदूर के बाद में त्रिशूल से आखिर क्या होने वाला है? पाकिस्तान क्या घबरा गया है? वो तमाम सवाल हैं जो हम जानने की कोशिश करेंगे। खास मेहमानों का पैनल इस दौरान हमारे साथ में जुड़ रहा है, उनसे हम बातचीत करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ में इस दौरान रिटायर्ड मेजर जनरल अनुज माथुर जी जुड़ रखे हैं और रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड कर्नल संजीत सिरोही जी भी हमारे साथ में इस दौरान मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। शुरुआत में संजीत सिरोही सर आपसे करना चाह रही हूँ, ज़रा समझाने की कोशिश कीजिए कि ये युद्धाभ्यास किस तरह का है। त्रिशूल युद्धाभ्यास इसे नाम दिया गया है, क्या मायने हैं इसके? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद देता हूं कि आपने अपने चैनल पे मुझे इस खास मुद्दे पे बात करने के लिए बुलाया है। जय हिंद। देखिए, ये जो एक्सरसाइज त्रिशूल है, इसका त्रिशूल का मतलब ये है कि तीनों अंग जो आर्म फोर्सेस के, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, ये इसमें हिस्सा लेगी। लेकिन इसमें खास बात जो देखने वाली है, ऐसा नहीं कि ये पहली एक्सरसाइज है जिसमें तीनों अंग जो है हिस्सा ले रहे। पहले भी एक्सरसाइजेज हुई है, बड़ी बड़ी एक्सरसाइज हुई है। ये एक्सरसाइज तो सिर्फ एक कमांड की, सदर्न कमांड की है। पहले एक्सरसाइज वगैरह जैसे ब्रास टैक्स वगैरह हुई थी, उसमें सदर्न कमांड भी और वेस्टर्न कमांड भी थी, तो वो काफी बड़ी थी। लेकिन इसकी अहम भूमिका जो है वो ये है कि जिस तरीके से पाकिस्तान सर क्रीक के उधर जो है अपने
इंफ्रास्ट्रक्चर, अपनी जो मौजूदगी बढ़ा रहा था, उसी को मद्देनजर रखते हुए ये एक्सरसाइज प्लान की गई है। पर जैसा आपको याद होगा, रक्षा मंत्री जब भुज में गए थे तो रक्षा मंत्री ने अपनी एक स्टेटमेंट दी थी, जब उनसे पूछा गया था कि पाकिस्तान जो है सर क्रीक के इलाके में काफी तैयारी कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप कर रहा है और वहां पे फौज को लेके आ रहा है, तो इसका क्या मतलब है। तो हमारे रक्षा मंत्री जी ने बिल्कुल साफ कर दिया था कि अगर पाकिस्तान ने कोई भी हरकत सर क्रीक के इलाके में की तो हम इतिहास भी बदल देंगे और हम ज्योग्राफी भी बदल देंगे। और पाकिस्तान को ये नहीं भूलना चाहिए कि सर क्रीक से रास्ता जो है वो सिंध में भी जाता है, वो कराची में भी जाता है। तो जब उन्होंने ये बात बोली थी तब मेरे को लग रहा था कि शायद ये हवा में बात है, सिर्फ एक रेटोरिक है। लेकिन अब जिस तरीके की एक्सरसाइज हो रही, इसका भी आप देखेंगे, इसका जो फोकस है वो सर क्रीक, सिंध और कराची एक्सिस के ऊपर फोकस है। पर आप देखेंगे कि इसमें जो है मैन्यूवर्स किए जाएंगे, टैंक और जो बख्तरबंद गाड़ियां हैं वो डेजर्ट से लेके, जैसलमेर के बाड़मेर के डेजर्ट से लेके और नीचे जो है सर क्रीक तक जो है आर्मी मैन्यूवर करेगी। जो नेवी है उन्होंने 50 नॉटिकल माइल बाय 150 नॉटिकल माइल का जो एरिया है उसमें नेवी अभ्यास करेगी और नेवी भी एम्फीबियस ऑपरेशन लॉन्च करेगी सौराष्ट्र कोस्ट के ऊपर। और इन सब की जो है सपोर्ट करने के लिए, एयर सपोर्ट के लिए एयरफोर्स के जो है सुखाई, राफेल और बाकी जो हमारे हवाई जहाज है वो हिस्सा देंगे। तो खास बात इसकी टाइमिंग की है कि टाइमिंग इस तरह जब किया गया है इसको प्लान, जब पाकिस्तान भी सर क्रीक के ऊपर जो है अपनी मौजूदगी बढ़ा रहा है। और नंबर दूसरा जगह की इसमें खास अहमियत है, क्योंकि पाकिस्तान को ये बताना जरूरी है कि लड़ाई सिर्फ कश्मीर और पंजाब में नहीं, लड़ाई जो है राजस्थान में और गुजरात, सौराष्ट्र में भी लड़ाई हो सकती है। और हम आपको वहां पे हिट करेंगे जहां पे आपको सबसे ज्यादा पेट में दर्द होगा, और वो जगह है कराची में जितना इनका 70% जो इनका सारा का सारा जो ट्रेड होता है वो कराची पोर्ट से होता है। तो अगर कराची पोर्ट के ऊपर हमने हमला बोल दिया तो पाकिस्तान की जो लॉजिस्टिक लाइफलाइन है वो पूरी की पूरी जो है तबाह हो जाएगी। तो पाकिस्तान को एक सिग्नल देने के लिए है, और मुझे लगता है कि सिग्नल इस समय लेकिन सर मुझे लगता है कि आपने जैसे शुरुआत में बात कही कि कई बार युद्धाभ्यास ये पहला ऐसा मौका नहीं, इसके पहले भी कई बार ऐसी एक्सरसाइजेज, वॉर एक्सरसाइजेज होती हैं और कई बार प्रशिक्षण होते हैं, कई बार प्रदर्शन होते हैं, कई बार जो परीक्षण होते हैं, और सभी के अपने अपने एक बड़े मायने हो जाते हैं। लेकिन मेरे साथ में पाकिस्तान से जर्नलिस्ट सज्जाद बुखारी भी जुड़ चुके हैं। डॉक्टर सज्जाद बुखारी, आपका भी इस चर्चा में बहुत स्वागत है। आपसे समझना चाह रही हूँ मैं, खबर ये आई है कि आने वाले कुछ दिनों तक पाकिस्तान के कुछ एयर बेसेस बंद हैं, क्या वजह उसकी सामने आ रही है अभी सज्जाद? बहुत शुक्रिया, आदाब अर्ज़ जी नैना आपको, और आपके जो माथुर साहब और जो दूसरे आपके पैनलिस्ट हैं उनका भी बहुत शुक्रिया। और मैं चाहूंगा कि मैं जो इन्होंने अभी थोड़ी देर पहले अपनी गुफ्तगू की, हमें कोई एतराज नहीं, आप अपनी मिलिट्री एक्सरसाइजेस करते रहें। तो उन्होंने अपनी गुफ्तगू के आखिर में अभी मेरे भाई ने जो है वो कह दिया कि हम हमला कर देंगे कराची पर, हम तो इनका पता नहीं क्या तबाह कर देंगे। तो मुझे बिल्कुल ये ऐसे लग रहा है जैसे 10 मई की रात और 9 मई को जो है वो आपके एक 3-4 जो पैनलिस्ट थे खड़े होकर उन्होंने जिस तरह वो लाहौर के हमारी वो जो नेवी थी उस पर भी हमला कर दिया था और लाहौर पोर्ट पर भी हमला कर दिया था, तो इसी तरह कराची का हमला भी जो है वो दीवाने का ख्वाब साबित होगा। मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, और ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा कि जिसकी आवाजें जो है वो पूरी दुनिया में जाएंगी, जैसे राफेल की आवाजें थी। तो आप बेशक जो है वो अपने मिलिट्री एक्सरसाइजेस करें, और हम आपको आपके मिलिट्री एक्सरसाइजेस पे कुछ नहीं कहते। आप ये सारा जो ढोंग रचा रहे हैं ये सिर्फ बिहार के इलेक्शन के लिए, क्योंकि आपका माजी रहा है आपने हमेशा अपनी डर्टी पॉलिटिक्स के लिए आपने अपनी पूरी जो सेना है उसको दांव पे लगाया है। आपके जो एयर चीफ हैं उन्होंने दिसंबर 2024 में ये एतराफ किया है कि पाकिस्तान की जो आबदोजे हैं और जो पाकिस्तान की बहरी जो ताकत है वो हमसे 50% ज्यादा है, हमें उसकी तैयारी करनी चाहिए। तो आपको, क्योंकि हमारे जो नेवल चीफ हैं वो भी कल भी उन्होंने भी दौरा किया और उन्होंने भी इनको बताया कि जरा सी आपको भिनक भी हुई तो ऐसी ठुकाई करना, घर में घुस के ठुकाई करना, ये हमारे नेवल चीफ ने भी कहा है। तो आप एक्सरसाइजेस करें, गलती की जरा सी भी कोई गलती की तो इसका खमियाजा जो है वो आपको भुगतना पड़ेगा, और इसकी जिम्मेदार जो है
वो बीजेपी सरकार होगी जो कि बिहार इलेक्शन के लिए सारा कुछ कर रही है। आप करें, हमें कोई एतराज नहीं। 20,000 ट्रूप्स क्या, आप 60,000 ट्रूप्स को लेकर आ जाएं। आप राफेल भी ले आए, मैक-21 भी ले आए, जो भी आप लेकर आ जाएं। हमारे पास J-10C भी है, हमारे पास JF-17 थंडर भी है, और सरप्राइज भी हमारे पास बहुत सारे हैं। हमारी नेवी के पास भी सरप्राइज बहुत हैं। और आपको पता है हमने हमेशा सरप्राइज दिया है, जैसे बालाकोट में सरप्राइज दिया था 10 मई को आप लोगों की तमाम एयरफील्ड्स और उरी में भी सरप्राइज दिया था आप लोगों ने। सरप्राइजेस तो अक्सर दिए हैं आप लोगों ने। हमें कारगिल में सरप्राइज दिया, आपने मुंबई में सरप्राइज दिया, उरी में सरप्राइज दिया, पहलगाम में सरप्राइज दिया। वेल, इससे इतर बात ये हो जाती है सज्जाद, ठीक है, देखिए मुझे लगता है कि ये एक अग्रेशन होता है खासतौर से अपने देश के प्रति, अपनी सेना के प्रति। लेकिन कई बार हमने जरूर ये बहुत कई बार गलतियां की। आपने कहा ना कि कोई गलती हुई नहीं, तो इस बार कोई गलती करने की फिराक में बिल्कुल नजर नहीं आता है। भरोसा कोई भी नहीं करता अब तो पाकिस्तान पे, खासतौर से। अनुज माथुर जी का मैं रुख करना चाह रही हूँ। अनुज माथुर जी, मुझे लगता है कि इसी गलती की बात शायद सज्जाद भी कर रहे हैं कि पाकिस्तान पर भरोसा कर करके इंडिया और इंडिया की जो तमाम राष्ट्राध्यक्ष हैं उन्होंने कई बार मौके दे देकर बड़ी गलतियां की है, और शायद यही वजह है कि आज इस तरह के हालात रहे हैं। वेल, सर, देश में हमेशा हम देखते हैं अलग अलग मौकों पर कई बार ऐसे ही युद्धाभ्यास, वॉर एक्सरसाइजेस होती हैं, और ये एक शायद रूटीन का भी हिस्सा होती हैं देश की सीमाओं के साथ साथ। कई बार अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर भी हम लोग देखते हैं जब इस तरह से एक्सरसाइजेस होती हैं। लेकिन ये त्रिशूल युद्धाभ्यास, इसके नाम के क्या मायने हैं सर? और सज्जाद जो बात कह रहे थे उस पर क्या कहेंगे आप? जय हिंद नैना, थैंक यू वेरी मच। देखिए, मैं आपको 2-3 बातें बता देना चाहता हूँ। आप किसी बात को ना मानना, कल भी मैं यही बात कह रहा था, किसी बात को ना मानना उसका सोल्यूशन आपको नहीं देने, सोल्यूशन देने के रास्ते बंद कर देता है। क्या परिणाम किस युद्ध का हुआ था वो सबको पता है, और सबको पता हो या ना हो, क्या परिणाम किस युद्ध का हुआ था, जो सेनाएं उसमें लड़ी है उनको पता है। डॉक्टर बुखारी कुछ भी कहते रहे, लेकिन इनकी सेना को पता है। यही वजह है कि उनका सेनापति अमेरिका में जाकर के कहता है कि अगर पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस पे खतरा आया तो मैं आधी दुनिया बर्बाद कर दूंगा। तो उनका मतलब उनका यही था कि उन्हें इस बात का संशय है कि पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस पे खतरा करने की कीमत, ताकत रखता है भारत। इसलिए उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था। अभी मैं बता सकता हूं कि इनके प्रधानमंत्री ने जो बात कही थी, एक आप कुछ भी कहते रहे, इनके प्रधानमंत्री का खुद का वीडियो पूरे दुनिया के पास था, जब उन्होंने कहा था कि हिंदुस्तान ने मिसाइलें दागी हैं और वो नूर खान में जाकर के गिरी हैं। इनके प्रधानमंत्री ने स्वयं कहा था कि मुझे 2:30 बजे रात को हसीन मुनीर साहब का फोन आया और उन्होंने कहा कि यहाँ ये हो गया, वहां ये हो गया। तो क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, सब जानते हैं, उसमें हम ना जाएं, और उससे हमें कोई अंतर नहीं पड़ता। ये जो कहना चाहते हैं कह सकते हैं। भारतीय सेना सोशल मीडिया पर लड़ाई नहीं लड़ती, भारतीय सेना जमीन पर लड़ाई लड़ती है। अब आपका प्रश्न इस एक्सरसाइज के हिसाब से है, इसको मैं जवाब देना चाहता हूं नैना। 3-4 बातें। एक्सरसाइज त्रिशूल क्या है ये हम सब जानते हैं। त्रिशूल किसका हथियार है ये भी हम जानते हैं। त्रिशूल किसका सिंबल है, डिस्ट्रक्शन का सिंबल है त्रिशूल, ये भी हम जानते हैं। और इस वजह से, हालांकि इसका मेन कारण यह है कि तीनों अंग सेनाओं के इसमें इस प्रशिक्षण में भाग ले रहे हैं, इसलिए। और हमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है कि 20,000 लाएं, 60,000 लाएं, 2,000 लाएं, 3,000 लाएं, लेकिन जिस प्रकार का रिएक्शन पाकिस्तान में हो रहा है उससे सब चीजें साफ हो जाती हैं नैना। रिएक्शन नहीं है, ओवर रिएक्शन है। आप 30 तारीख से एक्सरसाइज है, 28-29 को आपने नो टाइम जारी कर दिया। उसकी वजह बताता हूं, क्योंकि इनको पता था कि पिछली बार भी 9 मई को एक एक्सरसाइज होने वाली थी, और 7 मई को जो तबाही हुई थी वो सब जानती है। वो जितने ताबूत देखे थे, जिन ताबूतों के पास इनके सेना के लीडरान और इनके तमाम अधिकारी खड़े थे, जी पता है। उसके बाद मौलाना मसूद अजहर का स्टेटमेंट कि मेरे 14 परिवार वाले मर गए, मैं भी क्यों ना मर जाता, और उसके बाद 14 करोड़ रुपए उसको बराबर देना, ये तमाम चीजें सब जानते हैं। किसने क्या किया था कोई आवश्यकता नहीं है, ये माने या न माने उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें अपना पता है हमने क्या वहां पर किया था। हमारा इस एक्सरसाइज का उद्देश्य बिल्कुल साफ है, वो ये है
कि पाकिस्तान ने सर क्रीक में एग्रेशन दिखाने का प्रयास किया है, वहां पर अपने कुछ डिफेंसेस तैयार करने का प्रयास किया है, तो उसका हम एक ये जवाब बताना चाहते हैं कि हम सर क्रीक के रास्ते एक्सरसाइज करके सर क्रीक के रास्ते पाकिस्तान के ऊपर आक्रमण करने की क्षमता रखते हैं, और कोई इसकी वजह नहीं है। कोई किसी के ऊपर हमला नहीं कर रहा है। आज तक भारत ने कभी किसी दूसरे के देश के ऊपर हमला नहीं किया। इतिहास जब से जमीन एग्जिस्टेंस में आई है तब से ये लोग सिर्फ 78 साल, एक मिनट ना, ये लोग सिर्फ 78 साल पुराने हैं। इनको पता होना चाहिए, इनका जन्म 78 साल पहले हुआ था। उसके पहले भारतवर्ष हजारों लाखों साल पुरानी एक सभ्यता है। उसकी बात, तो तीसरी बात होती है कि इस एक्सरसाइज में ये चीज, इन चीजों का हम लोग प्रयोग करने की कोशिश कर रहे हैं। थिएटराइजेशन, तीनों सर्विसेज के अंदर कोऑर्डिनेशन, और किस प्रकार से हम एंगेजमेंट, उसको डिटेक्शन, आइडेंटिफिकेशन से लेकर के एंगेजमेंट तक की एक्टिविटी का टाइम कैसे कम कर सकते हैं, इंटीग्रेशन कैसे एयर डिफेंस रिसोर्सेज का किया जाएगा। भारत का जो इंडिजिनस इक्विपमेंट है, उस इंडिजिनस इक्विपमेंट का एक स्वाद ऑपरेशन सिंदूर में दिया जा चुका है। वो जो इंडिजिनस इक्विपमेंट है वो कितना कारगर है। और सर इसमें तो बाकायदा ये भी स्पष्ट किया गया है कि ये जो पूरा वॉर एक्सरसाइज है वो रेगिस्तान से लेकर समंदर तक हर रूप में वो उसकी एक बड़ी तस्वीर नजर आएगी। 1000 किलोमीटर के इलाके में ये जो है नोटेम आपने देखा होगा। तो मेरा ये कहने का मतलब ये है कि एक पूरी ड्रिल का रिहर्सल हो रहा है। हम इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स, इसमें टेक्नोलॉजी, इसमें स्पेस टेक्नोलॉजी, इन तमाम चीजों का एक मिश्रण देखेंगे। इसमें ग्राउंड एक्सरसाइजेज होंगी, एयर एक्सरसाइज होंगी, मैरीटाइम एक्सरसाइज होगी, एम्फीबियस एक्सरसाइज होगी। तो ये तमाम चीजें एक नो टाइम। और मैं अपने दर्शकों को सर ये भी बता दूं कि इस दौरान इस त्रिशूल जो एक्सरसाइज है जिसे नाम दिया गया है, उसमें जो तमाम अलग अलग इकाइयां जो हिस्सा ले रही हैं, उसमें सेना की तरफ से टैंक, सशस्त्र हेलीकॉप्टर्स, मिसाइल सिस्टम, एक डिवीजन की तैनाती है। वहीं अगर हम वायुसेना की बात करें तो राफेल, सुखोई 30, MKI जैसे तमाम लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर, ड्रोन और IL-78 रिफ्यूलर और अवॉक्स यानी कि एयरबोर्न अर्ली वार्निंग जो एंड कंट्रोल है उसकी मौजूदगी रहेगी। नौसेना फ्रिगेट, डिस्ट्रॉयर और एम्बिशियस ऑपरेशंस की तो रहेगी। और इसके साथ ही साथ चूंकि आज का वक्त हम देखते हैं सर कि AI बेस्ड है, टेक्नोलॉजी बेस्ड है, साइबर बेस्ड है, तो उन हर फॉर्मेट पे को लेकर एक बड़ी तैयारी नजर आती है। मैं अब सज्जाद का अगर रुक करूँ तो सज्जाद, मुझे लगता है भले आप कुछ भी कहें, लेकिन उसके पहले मैं सिरोही जी का रुक करूंगी। लेकिन सज्जाद आप भले कुछ भी कहें, ये वही हथियार हैं जो आप बार बार मई और ऑपरेशन सिंदूर की बात करते हैं ना, किसकी नींद उड़ाई थी इन हथियारों ने, ये पूरा संसार जानता है। और ड्रोन से आई तमाम तस्वीरें भी दिखाई जाती हैं।